तो अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें जज कर रहे हैं, ब्रो, तो एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। सबकी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, दे डोंट इवन रिमेम्बर व्हाट यू वोर येस्टरडे। तो आज है 21st डे ऑफ एमबीए पे चर्चा, एंड हियर इज योर होस्ट, आई एम श्रेय पटेल, एंड टुडेज टॉपिक इज स्पॉटलाइट इफेक्ट। और ये आपका कॉन्फिडेंस कैसे खराब कर रहा है एंड स्टॉपिंग यू फ्रॉम लिविंग योर एमबीए लाइफ freely. So the first point is spotlight effect illusion. भाई spotlight effect होता क्या है? So the spotlight effect is a psychological phenomena where we believe that others are paying more attention on us than they actually are. वो एक फीलिंग होती है जब समझो मैं कॉलेज में घूम रहा हूँ, तभी मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दिया, तो तभी मेरे को लग रहा है कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, अभी पूरी कॉलेज मेरे को ही देख रही है, मेरे को ही देख रही है, मेरे को ही देख रही है ना। भाई आपको लगता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके लिए और सबके लिए, और सबके लिए आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। वो एक सेकंड, एक मिनट, 10 मिनट के बाद भूल जाएगा कि श्रेय के साथ कुछ हुआ था, श्रेय है भी कि नहीं, कोई है कि नहीं, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट एमबीए। उनके लाइफ में 50 चीज़ें हो रही होगी, उसमें अगर समझो मैं उसके सामने गिर भी गया, मैं 100 लोगों के सामने गिर गया, चलो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए उनको याद रहेगा, कल वो भूल जाएगा, एक नया प्रेजेंटेशन आ जाएगा, एक नया केस कॉम आ जाएगा, एग्जाम आ जाएगी, भाई श्रेय पटेल, कौन श्रेय पटेल, भाई मेरे को अपना असाइनमेंट करना है। ये होता है, और आपको लगता है इतनी इंपॉर्टेंस सब लोग आपको देते हैं, कोई कुछ नहीं देता इतनी इंपॉर्टेंस। आपके लाइफ में आप इंपॉर्टेंट हो, उसकी सिर्फ 1% या तो 0.1% वैल्यू लोग आपको देते हो गया। आप 100% सोचना मत कि मैं 100% देता हूँ तो लोग भी मेरे को 100% वैल्यू देता है ना। सेकेंड इज MBA is not a big boss. You think everyone is watching your each and every move. ना ब्रो, MBA स्टूडेंट्स आर स्लीप डिप्राइव्ड एंड ओवरलोडेड विथ वर्क। को फर्क भी नहीं पड़ता है कि श्रेय क्या कर रहा है, श्रेय की लाइफ में क्या हो रहा है, श्रेय ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया ना, उनके लाइफ में खुद के इतने पछड़े हैं तो वो खुद की लाइफ भी कभी कभी नहीं जीते। मतलब भाई लिटरली पीपल इन IIMs, उन लोग कभी कभी तो ऐसे ही निकल जाते हैं, कपड़े चेंज नहीं करते कुछ। मतलब भाई जब ये रात को हम लोग 4-4 बजे तक असाइनमेंट करते हैं, तभी हम लोग को पता भी नहीं होता हम लोग कौन सी हालत में है, हम लोग सिर्फ काम कर रहे होते हैं। तो ये लेवल का हम लोग काम करते हैं, उसमें आपको लग रहा है कि मैंने कपड़े कुछ उल्टे सीधे पहन लिए, मैं किसके सामने गिर गया, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। स्पॉटलाइट इफेक्ट चाहिए तो गूगल मार लेना, एक लाइन में आपको प्रॉपर समरी दे देगा। थर्ड इज फॉर एग्जाम्पल, जिम ज्वाइन करने से पहले ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे। ये जब भी मेरे को स्पॉटलाइट इफेक्ट 3-4 साल पहले पता चला, एट दैट टाइम आई वाज लाइक, सो मैं बहुत पतला हूँ, तो पहले तो मैं बहुत जिम जाता था, उसके बाद लॉकडाउन के बाद मैंने घर पे ही वर्कआउट करना चालू किया, एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक मेरा वेट बहुत बढ़ जाएगा, उसके बाद ही मैं जिम जाऊँगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि भाई शर्म आती थी थोड़ा थोड़ा कि भाई उधर एकदम हट्टे कट्टे लोग आ रहे हैं 80-85 kg के, वो लोग 100 किलो मार रहे हैं, उधर मैं जाके 10 किलो 15 किलो मारूंगा तो क्या होगा। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर वो लोग 100 किलो मार रहे हैं तो उसके लिए उनको पहले माइंडसेट बनाना पड़ता है कि भाई वो पहले से प्रिपरेशन करना, आई एम नॉट इनटू फिटनेस तो आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग। और वो लोग कुछ तो करते हैं ना कि 5 मिनट पहले ऐसे मेडिटेटिव स्टांस में चले जाएंगे, कुछ तो सोचते हैं, बाद में जाके वेट्स लिफ्ट करते हैं। तो उन लोग के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं, तो मैं किससे शर्माना था, क्यों शर्माना था भाई। ये होता है, आपको अगर जिम जाना है जाओ, कॉलेज में भी जिम जाना होता है जाओ, होते हैं जिम्स, जाओ भाई। आपको लग रहा है कि उसके पास तो 6 एप्स है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं जाके ऐसे नॉर्मल क्रंचेस मारूंगा, क्या होगा भाई। ही इज टारगेटिंग फॉर 8 एप्स, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जो करना है करो, MBA लाइफ आपको मिली है, खुल के जियो, किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता है, ये याद रख लो, किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ इज द लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। MBA में तुम्हारा असली ग्रोथ तभी होगा जब तुम ये सोचना बंद कर दोगे कि लोग क्या कहेंगे। स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई मारो, पब्लिक स्पीकिंग ट्राई मारो, एक्टिंग करो, डांस करो, सिंगिंग करो, जितने भी इवेंट्स आपके कॉलेज में आपके रास्ते में आ रहे हैं 2 साल में, हर एक इवेंट तो ट्राई मारो ही मारो। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने लाइफ में भी अलग अलग चीज़ें ट्राई मारो। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का करो, कंपनी खोलने की करो, इंटर्नशिप करनी है करो, रीच आउट करना है लोगों को लिंक्डइन पे करो, हर एक चीज़ करो भाई। यू हैव गॉट फ्रीडम फॉर 2 years ओनली, यूज इट टू द फुलेस्ट। इसमें ये मत करना कि भाई लोग क्या कहेंगे ये सोच के मैं टाइम पास कर रहा हूँ ना, जो करना है करो। फिफ्थ इज एवरीवन इज बिजी विद देयर ओन इनसिक्योरिटीज। आपको लग रहा है कि भाई मैं पतला हूँ, सामने वाले को लग रहा है कि वो मोटा है, उसकी आपसे फट रही है कि भाई ये मेरे को जज ना करे कि मैं मोटा हूँ, मेरी उससे फट रही है कि वो मेरे को जज ना करे कि मैं पतला हूँ। हर एक लोगों की अलग अलग इनसिक्योरिटीज होती है। इफ़ आई एम थिंकिंग दैट मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूँ, लोग क्या कहेगा, लोग तो डाल रहे भी नहीं है, तो उन लोग के लिए ये होगा कि मैं क्या उन लोग को बोलूँगा, या तो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये एग्जांपल अच्छा नहीं था, पर कुछ भी हो सकता है। इफ़ पीपल से मी दैट आई एम नॉट गुड इन फाइनेंस, भाई मार्केटिंग में मैं टॉपर, कम्पीट कर लो। हर एक लोगों का अलग अलग फील्ड होता है भाई, और
लोगों को लिटल आई एम टेलिंग यू द गुड पीपल और द ग्रेट पीपल जो आई एम में हर एक कॉलेज में होती है, उनको किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आई विल गिव एन एग्जांपल, वो मैं आपको बाद में दे दूँगा टुवर्ड्स द एंड। एक लड़की को मैंने समझाया था, शी वॉज वेरी टेंस, तो उसको मैंने स्पॉटलाइट इफेक्ट समझाया था, तो वो बाद में बोलता हूँ आपको। एंड ईयर वन मोर थिंग, एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मेरे को लग रहा है कि मैं नर्वस हूँ तो वो लोगों को दिख रहा है, पर लोगों को नहीं दिखता। भाई आप नर्वस हो सिर्फ आपको पता चलता है। एकदम ही आप अगर ऐसे काँप रहे मुंह से बोल नहीं पा रहे हो तो ही लोग नोटिस कर पाएंगे, वरना आप नर्वस हो, एक दो वर्ड्स ऊपर नीचे कर दिया, फंबल मार दिया, किसको कुछ पता नहीं चलता है। इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सिक्स्थ इज पीपल जज बट ओनली फॉर 10 सेकेंड्स। भाई अगर मेरे सामने कुछ भी हुआ, कोई बंदा गिर भी गया, कुछ भी हुआ, वैसे तो मेरे को ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो जाके पहली बार तो हेल्प कर दूंगा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, और फर्स्ट थिंग, एविड रीडर्स, गुड रीडर्स, डोंट जज एनीवन। ये है ब्लैंकेट स्टेटमेंट मैं फेंक रहा हूँ, आप वेरीफाई कर लेना। सेकेंड, द पीपल हु आर फ्रॉम रिच फैमिलीज, या तो टॉप के अचीवर्स होते हैं ना, वो किसको जज नहीं करते। ये भी मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट फेंक रहा हूँ, आप वेरीफाई कर लेना। तो अगर मेरे सामने किसको कुछ भी हुआ, एक तो पहले तो मैं रिएक्ट, भाई मैं उसकी हेल्प कर दूंगा फर्स्ट थिंग। और अगर कोई लोग जज कर भी रहे, समझो मैं आज स्टेज पे चढ़ा, डांस किया, डांस हुआ नहीं, एकदम फालतू डांस किया मैंने, आई एम द जोक फॉर देम। भाई कल क्लास में वो लोग मिलेंगे, भूल जाएगा। क्लास में नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, क्लास में नया असाइनमेंट दे दिया, केस कॉम चल रहा है, इंटर्नशिप के इंटरव्यू देने का है, किसको याद नहीं रहेगा। भाई एंजॉयमेंट का टाइम, एंजॉयमेंट का टाइम होता है। फेस्ट है, फेस्ट में मजे किया, वो ठीक है। नेक्स्ट डे क्लासरूम में जाके पढ़ाई की बात होगी, पढ़ाई होगी। ऐसा नहीं कि भाई एक्स्ट्रापोलेट करते रहोगे कि वो इवेंट में ये हुआ था, वो ये हुआ था। ऐसा किसके पास टाइम नहीं है कि कल की बातें आज करें। देन सेवेंथ इज MBA इज योर प्ले ग्राउंड। शायद से मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था। भाई मेरे को तो 2 साल फर्स्ट टाइम लाइफ में फ्रीडम मिली थी, आपको भी 2 साल की फ्रीडम मिल रही है लाइफ में अगर रेसिडेंशियल प्रोग्राम है तो। भाई यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट। जो चीज़ें करनी है करो, यूट्यूब चैनल, स्टार्टअप, आइडियाज़, जो करना है करो। लिंक्डइन पे कंटेंट, लिंक्डइन पे डाल दो। मैं तो बोल रहा हूँ, लिंक्डइन पे लोग बोलते हैं ना कि लिंक्डइन पे ये वो ऐसा भाषण देना पड़ता है, लिंक्डइन पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, बना के डाल दो। फर्स्ट थिंग, कोई एक ऐसा टास्क उठाना 2 साल में जिसमें आपको बात करनी पड़े, या तो लोगों से या तो कैमरे से, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद यू आफ्टर 2 years यू विल बी एबल टू एंटर एनी रूम विद फुल कॉन्फिडेंस। आपकी फटेगी नहीं लोगों से बात करने में। अभी भी जो IIM पास आउट है, चलो जो एक्सट्रोवर्ट है उनको छोड़ के 50% ऑफ द पीपल आर लाइक दैट। अगर मैं बोलूँ कि उससे जाके बात कर ले, किससे होगी नहीं, किसी रैंडम बंदे को अगर मैं बोलूँगा ना उससे जाके बात कर ले, तो सिर्फ 20-25% हो गए IIM ग्रेजुएट भी, जो एकदम मैं रैंडमली किसको भी जाकर बोल लूँ उससे बात कर ले, तो सिर्फ 25% लोगों में इतनी कॉन्फिडेंस हो गई कि वो जाकर उससे बात कर लेंगे। भाई बाकी तो किससे नहीं होगा। एंड ये ऑल्सो आई एम टेलिंग, एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं ना, उन लोग में ये क्वालिटीज होती है, बाकी नॉर्मल अच्छे बंदों में भी ये क्वालिटी नहीं होती है। तो कॉन्फिडेंस ये लेवल का आप डेवलप कर लेना 2 साल के अंदर, कि कुछ भी कोई भी टास्क दे, इफ़ आई एम टू अप्रोच समवन रैंडम गाय ऑन द रोड, भाई मेरे में हिम्मत है, मैं तो कर देता हूँ भाई, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ है, इतना कॉन्फिडेंस 2 साल के बाद अब लेके निकलना। एंड ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। भाई पढ़ाई, केस कॉम, इंटर्नशिप, जॉब, ये चारों चीज़ें तो ठीक है, सब लोग करेंगे। कमेटीज वो भी ठीक है। उसके अलावा आपने क्या क्या 2 साल में, दैट मैटर द मोस्ट। आपने एक्स्ट्रा खुद का स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या, वो मैटर करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखो। 8th इज स्पॉटलाइट इज इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। तुम्हारा स्पॉटलाइट या तो तुम्हारे डिसीजंस तुम खुद लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बाहर वाला के बोले कि तेरे को ये करना चाहिए ना, मेरे को जो करना है लाइफ में वो करूँगा। भाई स्पॉटलाइट अगर मेरे में आएगी 2-3 साल 5 साल बाद, तो स्पॉटलाइट उस चीज़ के लिए आनी चाहिए जो मैंने सिलेक्ट किया है। ऐसा नहीं कि किसने कुछ बोला था वो कर दिया मैंने 4 साल तक, उसके बाद स्पॉटलाइट है मेरे पास ना। मैं अगर फेमस हुआ, जो भी हुआ मेरे दम पे होना चाहिए। वो जो करना कहता हूँ उस चीज़ के लिए फेमस होना चाहिए मैं, ना कि दूसरी चीज़ों के लिए। और बाकी लोग की एक्सपेक्टेशंस के लिए आप कुछ काम करोगे तो आपको MBA की डिग्री तो मिल जाएगी, और अपनी आइडेंटिटी खोदोगे पूरे रास्ते में। 9th इज अ स्मॉल स्टोरी अबाउट मी ओनली। मैंने जब स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे वीडियो डालना 2024 में, मैं फुल फ्लेज घुसा था, मतलब मैंने 15-20 वीडियो एक साथ डाल दी थी। एट दैट टाइम आई वॉज स्टेइंग विद PhD पीपल, मतलब आई वॉज स्टेइंग ऑन 6th फ्लोर। नेबर्स मेरे साथ PhD वाले थे जो मेरे को दिखते भी नहीं थे, तो मेरे को फर्स्ट ईयर में डर नहीं लगा था। सेकेंड ईयर में आई वॉज शिफ्टेड टू 3rd फ्लोर, और मेरे आजू बाजू में सारे मेरे क्लास के लोग थे। एट दैट टाइम आई वॉज शिट स्कैर्ड के भाई अभी अगर मैं वीडियो डाल दिया तो बाजू वाला देखेगा, और कल वो उसके साथ ही मेरे को क्लास में बैठना है। तो लिटरली मेरी इतनी फटती थी। बट देन आई रियलाइज, मैं तो IIM में था, और पता नहीं या तो मेरे लोग अच्छे थे या तो लोग इतने ही अच्छे होते। पीपल वर एक्सट्रीमली सपोर्टिव। भाई वो लोग मेरे रूम पे आते थे, आज शूट कर रहा है क्या, ओके बहुत अच्छे होते हैं वीडियोस, कल कौन सा वीडियो डालने वाला है,
भाई क्योंकि मेरे तभी थोड़े वीडियोस भी वायरल होते थे, आई एम त्रिची ब्रिची सब लोगों तक पहुंचते थे। सो माय नेबर यू शुड से मी दैट उसके इंटर्नशिप में कोई लड़की होगी, शी सीज माय वीडियोस। तो ये लोग हर एक पॉइंट मेरे को बोलते थे। एक मेरा सीआर था, उसका बॉस था, स्टार्टअप कंपनी का उसका बॉस था, वो मेरे वीडियोस देखता था। तो उसने मेरे सीआर को बोला, मेरा सीआर मेरे को बोलता था। एंड ऐसा नहीं कि वो लोग मजाक में बोल रहे, वो लोग लिटरली तारीफ कर रहे हैं कि भाई तेरे वीडियोस तो बहुत लोगों तक पहुँच रहे, हम लोग के पहचान वाले तक तेरे वीडियोस पहुँच रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई आपकी उड़ाएगा ही। मेरी भी पहले बहुत पड़ती थी, व्हेन आई वाज शिफ्टेड टू थर्ड फ्लोर इन सेकंड ईयर, मेरी बहुत पड़ती थी कि भाई मैं कैसे फेस करूँ लोगों को। पर बाद में पता चला कि लोग और पीपल आर लिटरली वेरी सपोर्टिव। अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना लाइफ में, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा सिवा आप बैठे रहो तो चलो ठीक है, आपको गाली भी नहीं पड़ेगी, आपको कुछ नहीं होगा। पर मैं चलो कुछ भी ट्राई मार रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी होती है मेरे को गाली पड़ेगा तो मेरे को तारीफ मिलेगा। 99% ऑफ द पीपल मेरी तारीफ ही कर रहे थे, 99%। एंड पीपल वर लिटरली इंटरेस्टेड कि भाई ये तूने ऐसा यूज़र नेम क्यों रखा। मैं जैसे ही मैंने अपना इंस्टाग्राम चालू किया था, आफ्टर 1 वीक ओनली मेरे क्लास में डिस्कशन हो रहा था, 2 फ्रेंड लोग डिस्कस कर रहे थे कि IIM श्री पटेल का मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है। 10 मिनट बाद उन लोग ने मेरे को ये पूछ लिया कि भाई ये क्या है, इसका कुछ मतलब है क्या। बाद में मैंने उसको समझाया। भाई वो लोग इतने इंटरेस्टेड थे, अपने को लगता है कि नहीं भाई ये तो मेरी बेइज्जती होगी। अगर मेरे को कुछ करना है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, और अगर सामने वाला बंदा कर रहा है, तो आई विल अप्रिशिएट हिम ओनली ना। ये बेसिक लॉजिक है। अगर मेरे को समझो, जैसे फिटनेस, हाँ चलो मैं फिटनेस में तो हूँ नहीं अच्छा। तो अगर कोई मेरे सामने 200-300 kg का डेडलिफ्ट मार रहा है, चलो 300-200 kg का भी मार रहा है, लिफ्ट किया उसने, उसके हाथ से गिर गया, मतलब वो उठा नहीं पाया, उसको लग रहा है कि श्रेय पटेल हंसेगा। भाई मेरे से 100 किलो ना उठे, मेरे लिए तो यू आर डूइंग गुड ओनली। वैसे ही आप अगर कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, लोगों के लिए आप अच्छा ही कर रहे हो, क्योंकि वो लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो पीपल तारीफ ही करेंगे, इसका टेंशन मतलब आप जरा भी। इन 10th एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज रियल कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू नॉट कैरिंग। भाई छोड़ो दुनिया, मेरे को यूट्यूब वीडियो बनाने का, मेरे को स्टार्टअप करने का, मेरे को जो करने का मैं करूँगा। बस वो एनालिसिस के बाद आना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करो, कुछ भी नहीं कर रहे हो और जीरो मतलब प्लेसमेंट भी नहीं हो आपकी, पास भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ गलती मत करना। कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं इसमें घुसा हूँ तो मैं उखाड़ कर रख दूंगा, उसके बाद आप करो तो ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत ही रास्ते पे जाए। रास्ता सही चुनो, एक तो पहली बात है रास्ता सही चुनना। उसके बाद कन्विक्शन होना चाहिए कि भाई मैं कर रहा हूँ राइट ही है, दुनिया भाड़ में जाए, हाँ बोल रहे ना बोल रहे, आई विल वन डे करेक्ट दिस थिंग, खत्म। एंड वन शॉर्ट स्टोरी जो मैं आपको बोलने वाला था। तो मेरी एक फ्रेंड थी, शी वॉज विथ मी ओनली इन अ क्लास, और उसने कुछ तो, सर ने क्वेश्चन पूछा, उसने कुछ तो बहुत ही गलत आंसर दे दिया होगा। तो मेरा तो ध्यान नहीं था, या तो मेरा ध्यान होगा, मेरे को याद नहीं था। तभी मैं वीडियोस बना रहा था, तो मेरा पूरा टाइम वीडियोस में दिमाग चलता रहता था कि अभी आज कितने बजे क्या शूट करने का है, किसको अप्रोच करूँ, वो सब। सो देन आफ्टर द लेक्चर वी हैड गॉन एट मेस टू डू ब्रेकफास्ट। तो शी वॉज लाइक, श्रेय तू मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैंने बोला मैंने क्या किया। उसने बोला कि नहीं, मैंने क्लास में बहुत गलत आंसर दे दिया ना। मैंने बोला कौन सा आंसर। बाद में उसने याद कराया, तो मैं बोला हाँ ओके सॉरी, उसी बात कर रहे हैं क्या। तो उसने पूछा तेरे को याद भी नहीं है क्या। मैंने बोला नहीं। तो उसने बोला पर लोगों को तो याद होगा ना, मेरी तो इज्जत खराब हो गई ना। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, एकदम कुछ नहीं। मैंने उसको बोला मोबाइल है ना, उसने बोला हाँ। मैंने बोला गूगल मार्स स्पॉटलाइट इफेक्ट। देन शी रेड अबाउट इट एंड शी वाज लाइक, श्री भाई सच्ची में ऐसा होता है क्या। मैं बोला हाँ भाई, किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता, मैंने सुना भी होगा तो भी मेरे को याद नहीं है। शी वाज लाइक, कुछ तो 2 0 का उसने फर्क कर दिया था, 10 लाख का समझो ना, 10 करोड़ बोल दिया था, ऐसा कुछ तो ऊपर नीचे हो गया था, मतलब मिस्टेक तो बड़ी थी। पर मैंने बोला यार क्लासरूम में हुआ, क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया, किसको क्या फ़र्क पड़ेगा। और फ़र्क पड़ेगा अभी तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना यार। अगर समझो मैं कुछ कर रहा हूँ, एक तो एन एग्जांपल मैं पहले भी दिया था, मेरे लाइफ में अगर मैं अच्छा बंदा हूँ, तगड़ा बंदा हूँ, तो मेरी लाइफ में 50 चीज़ें होती है जो मैं करता रहता पूरे दिन। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको जज कर दूँ। भाई जज क्यों ही करूँगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। जो इतने वेले होते हैं कि आपको जज करते हैं, फर्स्ट थिंग, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि यूटिलिटी लिटरली, अभी देखो रैशनल बात हो रही है, यूटिलिटी उन लोगों में नहीं होती है, सिर्फ जज करने के लिए बैठे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। जो वैल्यूएबल बंदे होते हैं, या तो जो नेक्स्ट लेवल बंदे, अच्छे बंदे होते हैं, वो लोग कभी किसको जज नहीं करते। पहले आपको मैंने बता दिया कौन से लोग जज नहीं करते। तो इसलिए इतना लोड नहीं लेने का, भाई जज कर रहे हैं। 99% ऑफ द पीपल विल नॉट जज यू इन IIMs, माई गारंटी। अगर आप कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो तो ठीक है, वरना 99% ऑफ पीपल विल नॉट जज यू। वो 1% होते हैं, वो सिर्फ छोड़ दो भाई, वैसे भी कुछ काम पे नहीं होता, आपको भी काम नहीं आएगा। प्रैक्टिकल बातें करो, ऐसा मत बोलना कि किसको नीचा दिखा रहा, ना, प्रैक्टिकल बातें है, इधर सिर्फ सच मिलेगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान था। तो अभी ही इस वीडियो को सेव कर दो, और जब भी
लोग क्या कहेंगे, ये डर आपको सताए, तब ये वीडियो को रिवॉच कर देना और शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो अपनी एक परफेक्ट इमेज बनाने के पीछे अपनी पूरी पर्सनैलिटी खो दे रहे हैं एमबीए में। तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान था। अब कल आएगा नया वीडियो विच इज़ 22nd डे ऑफ एमबीए पे चर्चा, जिसका टॉपिक है लर्न टू लेट गो। मैंने उसके लिए इतना किया था, मैंने उसके लिए उतना किया था, फिर भी उसने मेरे से झगड़ा कर दिया, उसने मेरे से बात बंद कर दी। ये टॉपिक को हम अच्छे से डिकोड करेगा और इसको डील कैसे करते हैं वो भी अच्छे से मैं कल आपको बता दूंगा। सो टिल दैट टाइम लेट्स ग्रो बाय 1% एवरी डे टुगेदर। आई एम श्री पटेल, signing off.